हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और वो है परतें। शब्द संरचना की इकाइयाँ चार होती हैं। पहली होती है संधि, दूसरी समास और तीसरा उपसर्ग और चौथा परतें, जिसमें से हमने तीन इकाइयाँ पढ़ ली हैं, संधि, समास और उपसर्ग। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और वो है परतें। देखो फ्रेंड्स, परते क्या होता है? परते का विच्छेद होता है प्रति प्लस ए, जहाँ प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में या फिर पर बाद में, और ए का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना या चलने वाला। ए का अर्थ होता है जुड़ना या फिर चलने वाला। फिर है इसकी परिभाषा। परते की परिभाषा यानी वे शब्दांश, यानी परते और उपसर्ग शब्द न होकर क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, परते कहलाते हैं। जैसे अड़ना प्लस ईयल परते, अड़ना में ईयल परते जुड़ा तो क्या बना? अड़ियल। घूमना में अक्कड़ परते जुड़ा तो क्या बना? घुमक्कड़। जैसे अब फिर है फ्रेंड्स परते की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। परते की विशेषताएं क्या है? पहली है ये शब्दांश होते हैं, यानी परते हो चाहे उपसर्ग हो, ये शब्द न होकर क्या होते हैं? शब्दांश। फिर है इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी इसका स्वयं का स्वतंत्र अर्थ न होकर ये दूसरे शब्द के साथ मिलकर उसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। फिर है इसमें संधि का नियम लागू नहीं होता है, संधि का नियम लागू नहीं होता है इसमें। फिर है परते के भेद। परते के भेद होते हैं। परते के मुख्यतः दो भेद होते हैं फ्रेंड्स। परते के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला तो होता है कृत या कृदंत परते और दूसरा होता है तद्धित परते। अब कृदंत परते है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है कर्तृवाचक कृदंत परते, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक कृदंत परते और चौथा है भाववाचक, और फिर लास्ट है क्रियाबोधक कृदंत परते। इसी प्रकार तद्धित परते के भी अनेक भाग हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित परते, दूसरा है भाववाचक तद्धित परते, तीसरा है संबंधवाचक तद्धित परते, फिर है ऊनता या हीनतावाचक तद्धित परते, फिर है अपत्यवाचक तद्धित परते और फिर है स्त्रीबोधक तद्धित परते। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत या कृदंत परते। कृत या कृदंत परते क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, यानी जब किसी क्रिया का मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाले यौगिक शब्द कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। यानी मूल धातु के साथ कोई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखना, लिख तो क्या है? क्रिया है, और लिखना में लेख क्रिया है और अक प्रत्यय है, तो क्या लेख प्लस अक मिलकर क्या बना? लेखक। तैरना में तैर प्लस आक प्रत्यय जुड़ने पर क्या बना? तैराक। अब है इसके भेद। कृदंत या कर्त प्रत्यय के भी भेद हैं 5। सबसे पहले हम कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है फ्रेंड्स? देखो,
कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए। कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो उसे कर्तृवाचक या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक प्रत्यय, अक यानी लेखक। अक प्रत्यय से मिलकर बने शब्द कौन से हैं? लेखक, गायक और पाठक। लेखक में मूल धातु तो क्या है? लेख, और अक क्या है? प्रत्यय है। इसी प्रकार है ता, ता प्रत्यय। ता प्रत्यय है, उससे बने शब्द हैं सुंदरता और दाता। फिर है कै प्रत्यय। कै प्रत्यय से रक्षक, भक्षक और पोषक। फिर है वाला प्रत्यय। वाला प्रत्यय से रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। फिर है हार प्रत्यय। हार प्रत्यय से पालनहार, रखनहार। दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा है क्रमवाची कृदंत प्रत्यय। क्रमवाची कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जब किसी भी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो वह कर्म को, कर्म यानी को क्या इसकी विभक्ति है, के अर्थ का बोध कराए तो क्रमवाची कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे ओना प्रत्यय। ओना प्रत्यय से मिलकर बना शब्द क्या होता है? खिलौना, खिलौना, यानी खेल, खेल के साथ ओना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? खिलौना। ओढ़नी, ओढ़नी में क्या है? मूल धातु तो क्या है? ओढ़, और नी है प्रत्यय। इसी प्रकार है पढ़ना। पढ़ना में पढ़ तो है धातु और अना है प्रत्यय। फिर है तीसरा, तीसरा है करणवाचक, करणवाचक तद्धित कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह साधन के अर्थ का बोध कराए, अर्थात करण कारक से क्या है? विभक्ति के अर्थ का रूप में प्रयुक्त हो तो करण कारक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे अन प्रत्यय। अन प्रत्यय, अन प्रत्यय लगाकर बना शब्द क्या है? खुरचन, और खुरचन का विच्छेद क्या होगा? खुरच, खुरच प्लस अन, तो मिलकर बना खुरचन। फिर है नी प्रत्यय। चटनी, यानी चटनी में मूल धातु तो क्या है? चाट, और नी है प्रत्यय। फिर है झाड़ू। झाड़ू में झाड़ तो क्या है? झाड़ तो है मूल धातु प्लस ऊ है उसमें प्रत्यय। फिर है फ्रेंड्स भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध करवाए तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे आवट प्रत्यय। आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय से मिलकर बना शब्द लिखावट। आव प्रत्यय से मिलकर बना शब्द बना तनाव। आई प्रत्यय से मिलकर बना शब्द बना खुदाई। आप से मिलाप। फिर है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय, यानी जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भी क्रियाबोधक हो तो क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से मिलकर बना शब्द क्या है? सूखा। कर प्रत्यय से देखकर। या प्रत्यय से खाया।
फिर है फ्रेंड्स कृदंत प्रत्यय हमारा कंप्लीट होता है। अब है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तदित प्रत्यय कहलाता है। यानी तदित प्रत्यय में कौन सी क्रियाएं काम में आएंगी? एक तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों के साथ में अगर प्रत्यय जोड़ा जाए तो बनने वाला जो यौगिक शब्द है वो कहलाता है तदित प्रत्यय। जैसे आर प्रत्यय से मिलकर क्या बना? सुनार। और सुनार में मूल शब्द क्या है? सोना। मूल शब्द है सोना और प्लस आर, तो मिलकर क्या बना? सुनार। फिर है ई प्रत्यय से गरीबी, यानी गरीब, तो इसमें मूल शब्द है और ई क्या है? प्रत्यय है। फिर है ता शब्द से बना ता प्रत्यय से बना शब्द है मानवता। अब इसका प्रथम पार्ट है कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं। कर्ता ने यानी कर्ता के बोध का अर्थ करवाते हैं तो कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर प्रत्यय मिलकर क्या बना? लुहार। आर प्रत्यय मिलकर बना लुहार। यानी लुहार में क्या होगा? लोहा प्लस आर बराबर बनेगा लोहार। इसी प्रकार है आरी, पुजारी। आरी से बना पुजारी, यानी पुजारी शब्द क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? पूजा प्लस आरी बराबर बना पुजारी। फिर है कार से पत्रकार, एरा से सवेरा और वान से धनवान। वान से धनवान यानी धन प्लस वान तो प्रत्यय है और धन मूल धातु है। अब देखो, अब है भाववाचक तदित प्रत्यय। भाववाचक तदित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं। पहला है उदाहरण ता प्रत्यय यानी ता से बना मानवता, और मानवता का क्या होगा? मानव या मनु प्लस ता। फिर है आपा से मोटापा। फिर तुय प्रत्यय से अपनत्व यानी अपना प्लस तुय। फिर है ई प्रत्यय से बना शब्द गर्मी। आस से मिठास, ये से माधुर्य। फिर है तीसरा संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध के अर्थ का बोध करवाते हैं, संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं आल प्रत्यय से क्या बना? ससुराल। ससुर प्लस आल। फिर है एरा से चचेरा, चाचा प्लस एरा। फिर है इये भारतीय, ये प्रत्यय से मिलकर बना शब्द है भारतीय। भारतीय में क्या होगा? भारत प्लस ये। फिर है ओई प्रत्यय से बना शब्द क्या है? नंदोई, ननद प्लस ओई। फिर है इक से जैविक। फिर है फ्रेंड्स नंबर 4 उनता या हीनतावाचक तदित प्रत्यय। उनता या हीनतावाचक तदित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या शब्दों के साथ जुड़कर उसके छोटे रूप का बोध करवाते हैं, उनता या हीनतावाचक तदित प्रत्यय
कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है ईया। ईया, ईया से क्या बना? लुटिया। और लुटिया का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? लोटा प्लस ईया। फिर है ई प्रत्यय से बना शब्द टोकरी। टोकरा प्लस ई। ओला से खटोला। खाट प्लस ओला। री से छतरी। छाता प्लस री। फिर है फ्रेंड्स अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो किसी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर उत्पन्न होने वाले संतान के अर्थ का बोध कराए, यह संतान बोधक या अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अ प्रत्यय से बना मानव। मनु प्लस अ। ई से मारुति। ई से मारुति। मरुत प्लस ई। फिर बड़ी से पार्वती। पर्वत प्लस ई। फिर है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स ई प्रत्यय, यानी ई प्रत्यय से मिलकर बना शब्द लड़की। लड़की का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? लड़का प्लस ई। फिर है ईन प्रत्यय। ईन से बना नागिन, यानी नाग प्लस ईन। अब नाग और लड़का ये से सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं और चेंज किस में हो रहे हैं? स्त्रीलिंग में, इसलिए स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है नी प्रत्यय। नी से मोरनी। मोर प्लस नी। आनी। आनी से सेठानी। सेठ प्लस आनी। फिर ईया। ईया से चूहिया। फिर है फ्रेंड्स उर्दू या विदेशी भाषा के प्रत्यय। उर्दू या विदेशी भाषा के प्रत्यय। उर्दू या विदेशी भाषा के प्रत्यय कौन से हैं? देखिए, उर्दू या विदेशी भाषा के प्रत्यय, यानी उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने से के कारण हिंदी भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे गर। गर प्रत्यय से मिलकर बने शब्द बाजीगर, सौदागर, कारीगर। ची प्रत्यय से नकलची, तोपची। गी प्रत्यय से ताजगी, बानगी, सादगी। दार प्रत्यय से हवलदार, किराएदार। खोर प्रत्यय से चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार प्रत्यय से मददगार, गुनाहगार। नामा प्रत्यय से बाबरनामा, सुलहनामा। फिर है बाज प्रत्यय से धोखेबाज, चालबाज। फिर है मंद। मंद प्रत्यय से मिलकर बने शब्द जरूरतमंद, अक्लमंद। आबाद से औरंगाबाद, सिकंदराबाद। इंदा प्रत्यय से मिला बना शब्द शर्मिंदा और परिंदा। ईस से साजिश और फरमाइश। फिर है फ्रेंड्स गाह है प्रत्यय से मिलकर बने शब्द ईदगाह है और दरगाह है। फिर गिर से जहांगीर और राहगीर। आना से नजराना और सालाना। दान से खानदान और कूड़ादान। बंद से कमरबंद और नज़रबंद। थैंक्स फ्रेंड्स। प्रत्येक टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हमने शब्द संरचना की चारों इकाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।